गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे दूसरी इकाई। दीपावली के बाद में हम दूसरी इकाई पढ़ने जा रहे हैं। इसके कवि है डॉक्टर प्रकाश दीक्षित और कविता का नाम है धरती का आंगन महके। इनका जन्म हम देखेंगे परिचय में। इनका जन्म 1929 इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 2012 में हुई। परिचय: आजीवन अध्यापक रहे डॉक्टर दीक्षित जी। अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती है। प्रमुख कृतियाँ: अर्चनांजलि, मंगलपथ, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर आदि। प्रस्तुत नई कविता में कविवर ने डॉक्टर दीक्षित जी के कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता स्थापित की गई है। क्या कहा इसके अंदर? डॉक्टर दीक्षित ने बताया कि हमारा कर्म, हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान कैसा महकता रहना चाहिए। आपका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले आसमान को नाप ले, परंतु विनाशक शस्त्रास्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है। शस्त्रास्त्र, हम विज्ञान के बल पर बहुत सारे शस्त्र बना रहे हैं, लेकिन हमको इन शस्त्र से भी हमारी मानवता को बचाना बहुत ज़रूरी है। हम तभी संभव होगा कि समाज में सदाचार और स्नेह बढ़ता रहेगा, उसके वरना बढ़ने वाला नहीं है। और ये मानव का हमारा विज्ञान से आंगन महकेगा नहीं। हमारे पास में सदाचार और संयम ये बहुत ज़रूरी है, ये हमको रखना ही पड़ेगा। अब पहली पंक्तियाँ देखेंगे हम। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। क्या कहा इसके अंदर? कवि कह रहे हैं कि हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी है, हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी का आंगन है, ये विज्ञान से महकना चाहिए। कैसे महकना है? हमको विज्ञान से महकाना है, अर्थात विज्ञान से होने वाली प्रगति का पूरा लाभ हमको मिलना चाहिए। जिस प्रकार सरिता यानी नदी होता है, सरिता का मतलब क्या होता है? नदियाँ। जिस प्रकार नदी अपना पानी पूरे खेतों को देती है, नदी का पानी हम लेते हैं और पूरे खेत में देते हैं, तो जब हम नदी का पानी खेत में देते हैं तो हमारे खेत में जो धान बोया हुआ है वो धान खिलखिला उठता है, हरियाली जैसी चमकती है, भरपूर प्रसन्न ऐसी सफल हमारे खेत में आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि हम उसको नदी का पानी देते हैं तब। इसी प्रकार जिस प्रकार हम हमारे खेत खलिहान को महकाते हैं, उसी प्रकार हमको हमारे विज्ञान से आंगन को, पृथ्वी के आंगन को भी महकाना है। जिस प्रकार हम नए नए शस्त्रास्त्र तैयार कर रहे हैं, तो नए नए शस्त्रास्त्र तैयार कर कर हमको उसको विध्वंस करना नहीं है, बल्कि उसका हमको सदुपयोग करके हमारे आंगन को, हमारे कर्म ज्ञान को महकाना है। जैसे दीपावली सामने आते ही हम लोग हमारे आंगन को महकाते हैं, आंगन में बहुत सुंदर पानी वानी डाल के, सड़ा वड़ा डाल के लिपते हैं उसको, और उसके बाद में सुंदर सी ऐसी रंगोली बनाते हैं, तो हमारे आंगन की शोभा बढ़ जाती है। उसी प्रकार हमें हमारे पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे को विज्ञान का सही उपयोग करना है। सही उपयोग जब हम करेंगे तभी हमारे पृथ्वी का आंगन महक उठेगा। समझ में आ रही पहली दो पंक्तियाँ? अभिलाषाएं नित मुस्काए, आशाओं की इच्छा हमें, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। अभिलाषाएं नित मुस्काती रहे, इसका मतलब होता है अभिलाषा यानी आशा। अभिलाषा का मतलब क्या है? आशा है। जो हमारे मन के अंदर अभिलाषा है कि हमें कुछ करना है, वो जो आशा हम लेकर चल रहे हैं, हमारी आशा हमेशा मुस्काना चाहिए। संपूर्ण आशा ऐसी होना चाहिए हमारी कि हम उसी के ऊपर चलना चाहिए। मुझे ये करना है, ये आशा है मुझे कि मैं इसको करके रहूँगी, अभी वो आशा मेरी पूरी बनाना है। और जब हमारी आशाओं को हम पूरा करेंगे तो अभिलाषाएं नित मुस्काएं, आशाओं की इच्छाओं में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। पैरों की गति यानी हमें कोई भी काम यदि करना हो तो उसके लिए हमारे को आगे जाना पड़ेगा, और जब हमको आगे जाना है
तो हमारे को हमारी गति बढ़ाना होगा। और हम गति तो बढ़ा रहे हैं, आगे तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास में विश्वास नहीं तो वो काम कर नहीं पाएंगे। हमें वो काम, जो भी काम हाथ में लिया है, वो पूरे विश्वास के साथ में हमको आगे आगे बढ़कर पूरा करना है। आया समझ में? अभिलाषाएं नित मुस्काए, आशाओं की छाव में। हमारी अभिलाषा, हमारी जो भी काम करने की हमारी मन में उत्सुकता है, वो हम आशा के बल पर आगे बढ़ते हैं। और जब हमको काम करना है तो हम विश्वास हाथ में रखना है, और वो पूरा विश्वास हाथ में रखकर हम हमारा काम करने के लिए हमारे पैरों की गति हमको आगे बढ़ाना चाहिए, या आगे बढ़ाते रहे हम। समझ में आई क्या दो लाइन? फिर से पहले लाइन का देखेंगे। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। क्या कहा है? हमें हमारे पृथ्वी के आंगन को महकाना है विज्ञान के साथ, लेकिन विज्ञान हमारा कैसा हो? शस्त्रास्त्र वाला हो, लेकिन विध्वंस और विनाशकारी नहीं हो। उसी प्रकार जिस प्रकार हम नदियों का पानी हमारे खेत के अंदर लेकर हमारे खेत को खिलता, खिलखिलाता और हरियाली वाला बनाता है, हम बनाते हैं, हम वहाँ पर धान हमारे को आया हुआ दिखता है। उसी प्रकार हमारा विज्ञान से हमारा इस पृथ्वी का आंगन भी महकता दमकता दिखना चाहिए। समझ में आई? आगे की अभिलाषाएं नित मुस्काए, आशाओं की छाव में। हमारे मन में जो भी आशा है, उन आशाओं को पूरा करने के लिए हमें हमेशा विश्वसनीय बनना चाहिए। विश्वसनीय बनेंगे हम, तभी हमारा कार्य आगे बढ़ेगा। और हमारे पास में यदि विश्वास बहुत अच्छा होगा, मजबूत होगा हमारा विश्वास, तो हमारे पैरों की जो गति है वो आगे आगे बढ़ती जाएगी। वरना हमारी गति वहीं पे हमारे पैर रुक जाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? विश्वास चाहिए, और हमेशा आशा चाहिए। और आशा मुस्कुराते हुए स्वीकार करो, आगे पीछे देखो मत। जो भी कार्य करना है, हंसता खेलता खिलखिलाता हुआ काम हमने करना चाहिए। आया समझ में? आज हमने 4 पंक्तियाँ देखी है। कविता थी पहली, धरती का आंगन महके, और इनके कवि है डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। तो आपको सिर्फ 2 स्टांजे क्या, दोनों कड़वे का अर्थ आपके नोटबुक में आपको लिखना है, और मुझे बताना है आपको कि मैंने लिखा है टीचर करके, ठीक है? और आपको सभी को दीपावली की शुभकामना दी थी, और अच्छे से गई आपकी दीपावली। इसी आशा के साथ आज का मैं अब यहाँ पे पीरियड समाप्त करती हूँ। बाकी कल देखेंगे अपन, ठीक है? ओके, इतना होमवर्क करके लाना है। भाई इतना पढ़ तो 0 मिनट दिख रहा है तो। हेलो। हेलो। हेलो।